अपमान भी सहा है और मैं जो इस परिणाम को आपको मतलब गुस्सा है इस तरीके से आप देख रहे हैं ममता ने। आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर बलात्कार के केस आप समझ सकते हैं। मैं कैसे मानसिक पीड़ा से पिछले 6 साल से गुजरा। मुझे न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ममता जी ने हम सबको जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर दी। ये आंसू, ये दर्द खुशी के हैं, उस खुशी के जो पश्चिम बंगाल में कई वर्षों के बाद देखने को मिला है। भगवा खिला है, भगवा पार्टी का भगवा, जिसने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने साफ कर दिया था कि राज्य में अब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आने जा रही है। ये भगवा पार्टी ही है जो ममता बनर्जी के सिंहासन को उखाड़ फेंकेगी। इस ऐतिहासिक जीत की खबर से जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह था, तो बंगाल के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में सनातनियों, हिंदुओं और भारतीयों के लिए भी एक अलग खुशी की लहर देखी गई। बात करें भाजपा के दिग्गज रणनीतिकार मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, तो उनके भावुक हुए आंसू छलके वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलता देख कैलाश विजयवर्गीय अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और व्यक्त करते हुए कहा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि उन्हें आज कितनी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ये जीत पूरे देश के लिए एक तोहफा है। इस मौके पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समेत स्टालिन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि यह जीत व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हाल ही में रतलाम में खुलासा हुआ कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में 38 फर्जी मामले दर्ज हैं, जिसमें रेप, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के कारण वो इस बार बंगाल चुनाव नहीं गए प्रचार प्रसार के लिए। बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें नए लफड़े से बचाने के लिए बंगाल जाने से मना कर दिया था। आप देखना, लोगों ने जिस तरीके से, मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा है। मैं बताया, मैंने एक ब्लॉक में गया हूँ और मैं बंगाल का नक्शा देख रहा था कि कहाँ कहाँ हम आगे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, जहाँ हमें पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता नहीं मिलते। पिछली बार जैसे ही ममता जी आगे बढ़ी, हमारे काउंटिंग एजेंट को मार के भगा दिया उन्होंने। हमारी 70 सीट छोड़ जाती, हमारी 100 से ऊपर सीट आ गई। उन्होंने छापखाना लगा दिया। पिछली बार हम 77 सीट पर नहीं रुकते, हम 100 से ऊपर जाए। और जैसे ही वहां पर 11 साढ़े 11 बजे ममता जी आगे निकली, उन्होंने सब हमारे पोलिंग एजेंट को मार के भगा दिया। सिर्फ इस बात का भी आरोप उन्होंने लगाया, कांग्रेस के बाहर भी करीब 4 घंटे तक रही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भेदभाव हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही है, क्या आरोप लगाए। देखिए, सुबह का आप उनके नेताओं का इंटरव्यू देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो कि हम जीतेंगे। कल का आप उनका नेता को इंटरव्यू देख लीजिए, बोले 200 से ज्यादा ममता जी दिखेंगे। जैसे हारना चालू हो गए तो राहुल की तरह रोने लग गए। चुनाव आयोग ने जिताया, उसने जिताया, तो सुबह तक क्या हो गया था? 10 बजे तक पीछे से तब भी गुर्रा रहे कि हम तो 200 से कम आएंगे। अब हारने लगे तो उनको चुनाव आयोग याद आ रहा है, उनको ईवीएम याद आएगा, उनको SIR याद आएगा, उनको सब याद आएगा। मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 दशक में ये बहुत जवाबदार बयान दे रहा हूं मैं
3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। आप चाहो तो इसको हेडलाइन बनाए। पिछले 3 दशक में वामपंथी थे तब भी चुनाव वहां पर निष्पक्ष नहीं होते थे, ममता जी के समय में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। ये 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुआ। आम मतदाता ने मतदान किया। नहीं तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता वहां एक दिन पहले बम फेंक दिया उन्होंने। रात को पहुंचा तो बिल्डिंग वालों ने बोला कि यहाँ पे बम फेंक गए। तो एक चौकीदार को बोल गए कोई 6 बजे नीचे नहीं जाएगा। 6 बजे के तक पूरी बिल्डिंग के लोग नीचे नहीं आए जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, और सबके वोट डाले हुए भवानीपुर, सबके वोट डाले हुए। तो इस लिहाज से देखिए वहां तो बीजेपी का आना देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा जरूरी थी। सिर्फ बंगाल नहीं, जितने भी सीमावर्ती प्रदेश है वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भाजपा का साम्राज्य जरूरी है। तो इसलिए जितने सीमावर्ती प्रदेश है मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन सब प्रदेशों के अंदर इतने दौरे किए कि किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के देशों में कभी इतना प्रवास किया, किसी भी प्रधानमंत्री। लेकिन एक के ऊपर आरोप लगाया। उन्हें मालूम था कि देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों जरूरी है। बाह्य सुरक्षा पे तो बाकी सब लोग ध्यान देते थे पर आंतरिक सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता था। मोदी जी ने उसको मजबूत करने का काम। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, भरोसेमंद हैं। साल 2014 में उन्होंने हरियाणा प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाने में मदद की थी। इसके बाद 2015 में बंगाल प्रभारी बने। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को 18 सीटें दिलवाई और वोट शेयर की बात करें तो 10 से बढ़ाकर 40 तक गए। यही नहीं, साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी को हार मिली हो, लेकिन बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक पहुंची, जिसने आज की जीत की नींव रख दी थी। उस वक्त कल के रुझान ने यह साफ कर दिया था कि बीजेपी की वर्षों की मेहनत पर बंगाल की जनता ने मोहर लगा दिया है। और यही नहीं, वर्षों की मेहनत में कैलाश विजयवर्गीय की संगठनात्मक रणनीति ने बंगाल की सत्ता परिवर्तन की पटकथा भी लिखी है। बता दें, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत पिलर है, जिसे आसानी से ममता बनर्जी नहीं उखाड़ पाई, और अब तो दूर दूर तक इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।